पहले भी इस तरह का कंप्लेन बिहार सरकार को मिला था और बिहार सरकार ने यूनिवर्सिटी पर प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन ये जो दलाल टाइप के जो लोग हैं, मैनेज करके पता नहीं किस तरह से फिर बिहार सरकार ने उसको प्रतिबंध को हटा दिया, और जिसका परिणाम है कि 20-25 दिन पहले जो बिहारी स्टूडेंट को काफ़ी बड़े पैमाने पर पीटा गया, जलील किया गया, बिहारी के नाम पर पीटा गया। तो ऐसी स्थिति में अभी तक सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं किया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम से और गवर्नर साहब से पुरजोर निवेदन करना चाहता हूं कि देन एयर देयर पहले जो गुरु काशी यूनिवर्सिटी पर प्रतिबंध लगाया जाए, और सरकार को बिल्कुल अल्टीमेटम के तौर पर मैं बोल रहा हूं कि अगर 1 सप्ताह के अंदर में कार्रवाई नहीं होगा तो मैं माननीय महामहिम गवर्नर महोदय से भी मिलेंगे और चीफ सेक्रेटरी से मिल करके और इस मैटर को हम लोग हाईलाइट करेंगे। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। बिहार के बच्चे लगातार बिहार छोड़ के जाते हैं, पलायन करते हैं ताकि उनको बेहतर शिक्षा मिल सके, और जब दूसरे राज्य जाते हैं तो उनके साथ मारपीट होती है, जिसको लेकर लगातार ऐसी खबरें जो है वो सामने आती है। और ताजा मामला जो है पंजाब से निकल के सामने आ रहा है। अब इस पे पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि कुशवाहा का बड़ा बयान सामने आया है। क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप इस वीडियो पे नजर डालिए। बिहार सरकार अपने बजट का 25% से अधिक राशि शिक्षा पर खर्च कर रही है, लेकिन बिहार में छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल नहीं रही है तो सवाल अलग है। लेकिन बिहार से छात्रों का पलायन रुक नहीं रहा है, और आए दिन सुनने को मिलता है कि आज इस राज्य में उस राज्य में छात्रों के साथ हमला हो जाता है, सुसाइड हो जाता है। ताज़ा मामला पंजाब से भी निकल कर आया है। देखिए, ऐसा है कि नीतीश सरकार ने काफ़ी अच्छी योजना स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड और माइनॉरिटीज़ के जो अन्य सुविधाएं हैं उसमें काफ़ी फैसिलिटीज़ दिया, और ताकि बिहार के बच्चे प्रॉपर वे में बिहार और देश में उन्नत शिक्षा ग्रहण करें। ख़ास तौर से जो गुरु काशी यूनिवर्सिटी जो भटिंडा पंजाब में आता है, वहाँ करीब 4000 स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जो सरकार 4 लाख रुपया देती है उसमें वहाँ नामांकन हुआ। और वहाँ का ख़ास तौर से ऑक्सफेम जो एक दलाल वाली कंपनी है, ये पूरा बिहार के सभी ज़िलों में उसका ब्रांच खुला हुआ है, और स्टूडेंट को, उसके गार्जियन को कन्विंस करके कि आप वहाँ एडमिशन कराइए, वहाँ सारा फैसिलिटीज मिलेगा। और यही कारण हुआ कि काफ़ी बड़े पैमाने पर छात्रों ने वहाँ नामांकन किया। लेकिन वहाँ जिस तरह से बिहारी छात्रों को मारपीट किया गया, मैं उसका वीडियो और डिटेल्स भेजता हूँ आपको। और चूँकि हिंदी बोलने के पॉइंट पर मारा, तो लेकिन यूनिवर्सिटी की ओर से कोई कार्रवाई प्रॉपर वे में नहीं हुआ। पुलिस का भी रोल अच्छा नहीं था, और हॉस्पिटल वगैरह में जो बच्चे गए उसको भी प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं किया गया। और ये जो ऑक्सफेम जो एक तरह से संस्था है जो लोगों को कन्विंस करके भेजने का काम किया, पहले भी इस तरह का कंप्लेन बिहार सरकार को मिला था और बिहार सरकार ने यूनिवर्सिटी पर प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन ये जो दलाल टाइप के जो लोग हैं,
मैनेज करके पता नहीं किस तरह से फिर बिहार सरकार ने उसको प्रतिबंध को हटा दिया, और जिसका परिणाम है कि 20-25 दिन पहले जो बिहारी स्टूडेंट को काफ़ी बड़े पैमाने पर पीटा गया, जलील किया गया, बिहारी के नाम पर पीटा गया। तो ऐसी स्थिति में अभी तक सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं किया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम से और गवर्नर साहब से पुरजोर निवेदन करना चाहता हूं कि देन एयर देयर पहले जो गुरु काशी यूनिवर्सिटी पर प्रतिबंध लगाया जाए और इस तरह की व्यवस्था किया जाए कि अगर बिहार से बाहर स्टूडेंट कहीं बिहार से बाहर जा रहे हैं, उसको प्रॉपर वे में एक सेल बना दिया जाए जो प्रॉपर वे में सभी राज्यों के संपर्क में रहे। चूँकि सबसे तो अच्छी बात ये होती कि बिहार का स्टूडेंट बिहार में ही पढ़ता, लेकिन उस तरह का बिहार में भी फैसिलिटी शिक्षा का नहीं है, इसलिए दिस इज़ नॉट पॉसिबल कि बिहार में ही टोटल लोग यहाँ पढ़ सके। लेकिन एक सेल बना करके जहाँ भी अगर कोई इस तरह का आरोप प्रत्यारोप लगता है, देन एंड देयर वहाँ के जो अथॉरिटी है, मुख्यमंत्री हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं, डीजीपी हैं, अगर प्रॉपर वे में बात होती तो इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं होते। उसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण जो इशू है कि यूनिवर्सिटी का जो सनी अरोरा डायरेक्टर है, वह यहाँ का जो एक ऑक्सफोम जो संस्था है जो दलाली कर रहा है, पूरे बिहार में सभी ज़िला में उसका ऑफिस वगैरह है, उसको 60,000 रुपया पर स्टूडेंट सनी अरोरा जो डायरेक्टर है यूनिवर्सिटी का, इन लोग को देता है और उस लालच में यहाँ के लोग को बरगला करके और वहाँ नामांकन करा रहा है। तो सरकार को इस पॉइंट पर जांच करा करके वैसे जो संस्था है जो लोग को बरगला करके और बच्चों को भेजने का काम कर रहा है, उस पर भी सरकार कार्रवाई करे। और सरकार को बिल्कुल अल्टीमेटम के तौर पर मैं बोल रहा हूँ कि अगर 1 सप्ताह के अंदर में कार्रवाई नहीं होगा तो मैं माननीय महामहिम गवर्नर महोदय से भी मिलेंगे और चीफ सेक्रेटरी से मिल करके और इस मैटर को हम लोग हाईलाइट करेंगे, क्योंकि हम लोग इसको टॉलरेट करने की स्थिति में नहीं है कि बिहार के बच्चों के साथ चाहे महाराष्ट्र का घटना हो या कर्नाटका का मैटर हो या बहुत सारे राज्यों में वो जो स्टूडेंट के साथ मारपीट किया जा रहा है, जलील किया जा रहा है, बिहारी के नाम पर लोग को पीटा जा रहा है, तो इसकी पुनरावृत्ति हो। इसलिए सरकार को बिल्कुल अल्टीमेटम के साथ हम कहना चाहते हैं कि 1 सप्ताह के अंदर में कार्रवाई करें, और नहीं तो हम लोग डेमोक्रेटिक तरीके से धरना प्रदर्शन भी करेंगे, जिसकी जिम्मेवारी सरकार की हो। तो सुना आपने सीधे तौर पे उन्होंने क्या कुछ कहा। इसके साथ आपको ये भी जानकारी दे दें कि बिहार सरकार अपने बजट का 25% से ज्यादा राशि जो है शिक्षा पे खर्च कर रही है। उसके बावजूद भी बिहार के बच्चे बाहर जाते हैं और एक अच्छी शिक्षा पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस दौरान उनके साथ जो व्यवहार किया जाता है दूसरे राज्यों में वो सरासर गलत है, जिसको लेके काफी ज्यादा नाराजगी भी बिहारियों में रहती है। अब देखना होगा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि कुशवाहा के इस बयान के बाद बिहार की राजनीति कैसे गर्माती है। आप बने रहे हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।